हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे। आजकल ना लाइव कर करके दिमाग ऐसा ख़राब हो रखा है कि समझ में नहीं आता है कि जो लॉन्ग वीडियो बनाना है उस पर क्या बोले। हो जाती है गड़बड़ कभी कभी। पर आप लोग माइंड मत करना, हमको पता है कुछ हमारे नए व्यूवर्स भी जुड़े हैं, कुछ पुराने जुड़े हैं। तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब हम लॉन्ग वीडियो की तरफ ना थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। और ज़रूरी भी है लॉन्ग वीडियो बनाना, क्योंकि क्या बोले, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बनाना पड़ेगा। तो पहले तो बनाते थे तो बहुत इजीली मेरा काम हो जाता था। अब इधर लाइव जब से करा, लॉन्ग वीडियो छोड़ दिया, तो हमें शब्द भी नहीं मिलते कि हम क्या आप लोगों से बोले। तो बोलना कुछ भी नहीं है, सीधा अपना काम करना है। हमको बनाना है, हमने होली में बनाया था कुछ खाने पीने का सामान, जो कि सबके घर बनता है, आप लोग के घर भी बना होगा। लेकिन कुछ अलग बनता है सबके यहाँ। हर चीज़ का बनाने का अलग तरीका होता है। जैसे उदाहरण ही ले लो चाय का। चाय लोग बनाते हैं, कोई चाय पत्ती पहले खौला लेता है, पानी और चाय पत्ती पहले खौला लेता है, उसके बाद उसमें दूध चीनी डालता है, ठीक ना। और कुछ लोग होते हैं दूध और पानी, चाय पत्ती, चीनी सब डाल के रख देते हैं, बॉयल हो जाओ, फिर अदरक कूट के डाल देते हैं। तो बस वही तरीका है मेरा भी। आपके घर कैसे बनता है आप हमको ज़रूर मेंशन करना कि हम तो ऐसे बनाते हैं, या मेरे लाइव में आके बताना कि आप कैसे बनाते हो। अब तो ये भी हो गया ना कि आप लाइव में आके हमसे बात कर सकते हैं, तो आप उस तरीके से बताना। और हम कैसे बनाए हैं तो हम वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखना। तो हमने बनाया था मालपुआ, जो कि पहले ही बता दें, मालपुए में जो मेन चीज़ होता है वही हम नहीं डाले, खोआ। वो डालना हम भूल गए थे। और बाकी सब कुछ पड़ा है, तो खोआ आप ऐड कर लेना। बाकी सामग्री क्या क्या हमने डाला है वो आपको रेसिपी देखने को मिलेगी। और बनाए थे गुजिया। गुजिया भी कैसे बनाए थे, जैसे सबके घर बनता है वैसे ही बना था क्या? नहीं, किसी किसी के घर चीनी पीस के पड़ती है, हम लोग साबुत डाले थे, चीनी को नहीं पीसे थे। तो गुजिया बनाए, मालपुआ बनाए, और क्या बनाए थे, और बनाए थे खुरमा, जो कि बहुत झटपट बन जाता है, आधे घंटे में बन के तैयार हो जाता है। तो कैसे बनाए थे चलो फटाफट आप लोग देख लो, उसके बाद कैसा लगा जरूर बताना। ना अच्छा लगे तो भी लाइक करना, कमेंट करना कि नहीं अच्छा लगा, ये तो बता देना। और अच्छा लगेगा तो बोल देना कि हाँ अच्छा लगा, और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में, ठीक है। बाय, मिलते हैं सारी डिश तैयार करने के बाद। जय राम जी की। तो किचन में आ चुके हैं। यहाँ पे सूजी हमने भून के रख रखा है। इसमें आप चाहें तो घी डाल के भूने, या तो विदाउट घी के भूने, एज यू विश। आपका जो दिल करे वैसे करें। जो खोआ था हमारे पास, उसको हमने फिर से वापस से गर्म करा। दुकान से आने के बाद ना वो थोड़ा सा वाइट वाइट सा ही रहता है, लेकिन जब इसको कढ़ाई में डाल के खूब अच्छे तरीके से पका लो, तो फिर जब बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है भूल जाते हैं तो इसको अच्छे से, मतलब जो भी आप बनाएंगे वो अच्छा बनेगा। और हमें बनाना है गुजिया। ड्राई फ्रूट यहाँ पे था, तो ड्राई फ्रूट हमने ऐड कर दिया, जिसमें चिरौंजी और किशमिश की ही मात्रा होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में सबको वही पसंद आता है। हल्का सा हमने काजू भी ऐड करा है, गरी का बुरादा डाल दिया। अब डालना है स्वाद के अनुसार चीनी। कोई भी बनावे दुनिया में ना, तो मीठा तभी लगता है जब चीनी पड़ता है। और ऐसा तो कहने की बातें हैं कि अरे कोई बना देगा तो मीठा लगेगा ही, ऐसा नहीं होता है। मीठे में मीठा डालो तो ही मीठा होता है। और ये हमने डाल दिया थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इलायची पाउडर, जो कि ये पीस के हमेशा किचन में रखते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े तो इसको यूज़ किया जाता है। अब इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। खोआ गरम गरम है, तो चीनी को पीसा नहीं है, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद। और इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मेरा बर्तन छोटा पड़ गया है, तो इसको हम रखेंगे अब दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और बढ़िया से मिक्स करके हाथों से, और फिर इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि अभी गर्म है तो तुरंत नहीं इसको फील करेंगे ना, उसमें थोड़ी देर तो रखेंगे ही रखेंगे। और अभी उसके बाद बनेगा, तब तक जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक कुछ और बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मालपुआ भी बनाना है। स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया, गड़बड़ तो हमने कर दिया, क्योंकि मालपुआ के लिए खोआ बचा के रखा ही नहीं। और अब होली का मौसम है, तो बिल्कुल मन नहीं होता है कि मार्केट में 10 बार जाओ, और ठीक भी नहीं लगता। इस वजह से हस्बैंड बोले कि जान ले आए, तो हमने कहा नहीं चल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मालपुए में खोआ डालना जरूरी है। बनाना हमने डाल दिया, चीनी डाल दिया, मैदा ले लिया है, दूध डाल दिया, दूध की मलाई डाल दी है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल करके और मिक्स करना है। आपका दिल करे तो आप गरी का बुरादा, या बुरादा नहीं, गरी कस के इसमें डाल सकते हैं, कद्दूकस करके। लेकिन उससे क्या होता है ना, थोड़ा छोटा छोटा सा डालो तो फटने लगता है। लेकिन हमने क्या करा, बस केला डाला और चीनी, गरी का इलायची पाउडर डाल के दूध में इसको फेंट लिया अच्छे तरीके से। ये देखो फटाफट फटाफट काम हो रहा है। देखने में तो आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी से बन के तैयार होगा, लेकिन जी नहीं, आधे घंटे प्रॉपर इसमें लगेंगे इसको फेंटने में। और फिर इसको थोड़ा रेस्ट रखेंगे, रेस्ट के लिए रखेंगे।
और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक कुछ और बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर वापस से हमने लिया मैदा, मैदे में डाल दिया है मूंगफली का तेल। जैसा कि आपको पता ही है, अगर नए व्यूवर्स हैं तो नहीं पता है, पुराने हैं तो आपको पता है कि हम लोग मूंगफली का तेल और सरसों का तेल का ही प्रयोग करते हैं खाने में, और कोई ऑयल नहीं यूज़ होता है। तो देखिए डाल दिया है मूंगफली का तेल मोइंग होने के लिए, और मोइंग की स्थिति ऐसी रहेगी ना कि एकदम हाथ में बंध जाए ऐसा। और फिर गर्मा गर्म पानी, हाथों को बचाइए और एहतियात के साथ इसको अच्छे से आटा को गूंद लेना है। और टाइट लोई नहीं रहेगी, बहुत बहुत मुलायम भी नहीं रहेगी, मीडियम सी रहेगी बस। उसके बाद आटा गूंथने के बाद तैयार हो जाएगा। खुरमा बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम, आप देख लो फटाफट खुरमा कैसे बनता है। आधे घंटे का ये भी काम है। कोई भी काम ना जब आपको ढंग से आने लगता है और आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो उसको बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता और आलस भी नहीं आती है। उधर मम्मी गुजिया के लिए रोटियां बना रही है, पतली पतली जो बनती है पूड़ियाँ टाइप की, उस तरह की मम्मी बना रही है। तो हमने कहा चलो हम इधर ये काम कर लेते हैं। तो हमने मालपुआ का बैटर तैयार करा और खोआ खुरमा के लिए यहाँ पर आटा डो लगा के रख दिया। अब इसको चलो कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, हम बनाते हैं खुरमा थोड़े बड़े बड़े बनते हैं, कुछ लोग बहुत छोटा छोटा सा बनाते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो गुड़ का भी बना के तैयार कर सकते हैं, सौंठ डाल करके इस तरह से बनता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये तो हम चीनी डाल के बनाए हैं, तो ये भी आपके साथ शेयर ही करेंगे। और बहुत अच्छा बन गया था उस दिन भी। क्या हुआ ना, हम जब बना रहे थे तो मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, तो शूट करने में थोड़ी हमको दिक्कत आ रही थी। बट हमारे यहाँ जो ममता आती है हाउस हेल्पर हमारी, हमने बोला बेटिया थोड़ा कैमरा पकड़ो, तो वो कैमरा पकड़ी थी उस टाइम पे। और जब हम खुरमे में सीढ़ा डाल रहे थे, खुरमे में 3-4 तार की जो चाशनी बनती है सेम टू सेम वैसे ही बनाना होता है, चाशनी टाइप का। शायद वो भी हमने करा है, पता नहीं ऐड करा या नहीं, इसमें नहीं किया होगा। तो आप लोग अगर कहेंगे तो फिर से वापस से मैं एक बार खुरमे की रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर कर देंगे। तो वो तार जब बना के और खुरमे को उसमें डाला तो वो बड़ी खुश हुई देख के कि अरे भाभी कितना बढ़िया से तैयार हो गया। हमने कहा हाँ तैयार हो जाता है। ये देखो कटिंग कर ली, थोड़ा मोटा मोटा ही कट करेंगे इसको। फटाफट से ऐसे बेल लिया लोई को और कटिंग कर ली। करने के बाद सारे के सारे को कट करके एक बार रख ही लेते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा हल्का सा ड्राई होगा, उसके बाद तलना स्टार्ट कर देंगे। तो करते करते तो टाइम लग ही जाता है, देखने में फटाफट हो रहा है लेकिन समय लगता है इन सब कामों में। और यहाँ ऑयल डाल दिया है मूंगफली का, और फिर अब इसमें फटाफट इसको पका रहे हैं। अच्छा, ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अब हम कोशिश करेंगे कि ना बोले, जल्दी जल्दी से पका ले, ऐसा बोल सकते हैं ना। देखो हमारी ओरियो भी चिल्ला रही हैं, यही दिक्कत होती है। और अब इसको इस अच्छे से भूनेंगे। पहले हाई फ्लेम रखेंगे ताकि ऑयल खूब ज़्यादा गर्म रहे, फिर स्लो कर देंगे धीमी धीमी आंच पे पूरा अंदर तक। ये देखो कैसे फूल गया है और गोल गोल सा लग रहा है। अभी जब इस पे चीनी का कवर लगेगा ना, चीनी में डाल देंगे तो और ज़्यादा सुंदर ये दिखने लगता है। तो चलिए अब इसको फटाफट पकाते हैं और उसके बाद दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और फिर पुआ की तैयारी करेंगे। जैसा कि आपने देखा बैटर तैयार करके हमने रखा है, तो अब इसके बाद पुआ ही बनाएंगे। लेकिन पहले चीनी का सीढ़ा तैयार करें, जिसे हम लोग बोलते हैं तार वाली चाशनी। तो उसी कढ़ाई में ऑयल निकाला और पानी डाल दिया, चीनी डाल दिया है। और चीनी पानी कितना डालें ये मत पूछना, अगर आप 2 कटोरी चीनी लेंगे तो आधी कटोरी पानी लेना, फटाक से आपका सीढ़ा बन के तैयार हो जाएगा। 3 तार का 4 तार का चाशनी जैसा बोलते हैं। और जब चाशनी बन के तैयार होती है तो ये ऐसे आप उठाएंगे कलछा में पलटे में, तो फिर थोड़ा सा भारी भारी सा महसूस होगा। और अगर ये भी ना कर पाओ तो सबसे अच्छी बात है कि हाथ में ऐसे थोड़ा सा टच करिए गर्मा गर्म, और फिर आप देखेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। ऐसा आपको लगेगा 3-4 तार बनने लगेगा। हमको लग रहा है वो एडिट करने में कहीं क्लिप मिस हो गई, सो हम नहीं कर पाए, आई एम सॉरी। अगर आप कहेंगे तो प्रॉपर तरीके से एक बार और आपको खुरमा बना के दिखाएंगे। ये देखो अलट पलट करते करते कैसे खुरमा हमारा बन के यहाँ रेडी हो गया। दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। ये देखो बन गया खुरमा, एकदम मार्केट जैसा लग रहा है। अब यहाँ पे फिर वापस उस कढ़ाई को साफ़ सुथरा किया, ऑयल डाला। अब बनाएंगे पुआ। तो पुआ का बैटर तैयार है, फटाफट इसमें डालते हैं और एक एक पुआ निकालेंगे। और आपको इतना सॉफ्ट, इतना मतलब अच्छा पुआ बन के तैयार होता है ना केले डाल के बनाओ तो, कि यकीन नहीं मानोगे कि इतना मुलायम, इतना टेस्टी बन सकता है। बहुत अच्छा बनता है। लेकिन हम लोग बनाते हैं केवल दूध में, पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। और बनाना तो इसमें ज़रूर डालना होता है। और आप देखो ऐसे पलटने में ही आपको लग रहा होगा हाँ वाकई में बहुत ही फ्लॉपी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से पुआ भी बन के तैयार हो गया है। और ऐसे छोटा छोटा ही बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं ना, तो एक लेंगे तो फिर वापस फेंकने में ही वो आएगा। तो इससे अच्छा है कि उसको छोटा छोटा बनाओ, बच्चे एक उठाए तो एक खा ले, फेंका ना जाए। तो इस तरीके से पुआ बन के तैयार। ये देखिए कैसे गुब्बारे जैसे फूल रहा है और वाकई में बहुत अच्छा टेस्टी बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे पुआ भी बन के रेडी हो गया। चलो एक प्लेट में निकाल के आपको दिखा देते हैं।
और फिर सारा को बना के तैयार करेंगे सारे के सारे को। अभी हमें गुजिया भी तलना है। आप देखो कैसे पुआ फुला फुला सा दिख रहा है। तो यहाँ पे बन के तैयार हो गया पुआ, और गर्मा गर्म है तो इसको टच करने में भी हाथ जल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये देखो आपको दिखाते हैं कैसे मुलायम मुलायम सा बना है। तो चलिए अब रुख करते हैं गुजिया की तरफ, क्योंकि गुजिया वाला काम भी आज ही करना है। आज होली का दिन था तो ही हमने सारा कुछ बनाया। इधर देखो पुआ बन गया, इधर खुरमा बना के तैयार करके रख रखा है, और फिर गुजिया तले तो वो आज शूट नहीं करे हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और गुजिया का सारा प्रोसेस आपने देखा ही है, बस अब रोटियां बेलना है, उसमें फिल कर देना था, और ये बन के गुजिया तैयार। मिलते हैं बाद में। और फिर इधर होली खेलने वाले लोगों का भी आगमन हो गया था। खाना पानी तो बन ही रहा था, साथ में ये लोग भी सब लोग आ जाते हैं, अगल बगल के लोग। उसके बाद सभी को अबीर लगाया गया। कलर तो हम नहीं खेलते हैं क्योंकि रिएक्शन करता है, और अबीर भी रिएक्शन करता है बहुत भयंकर वाला, लेकिन वही है कि फटाफट से फिर गंग कर लेंगे, सब लोग ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कैसी भीड़ है, बहुत अच्छे तरीके से सब लोग खेलते हैं। कोई ऐसा शोर शराबा और हल्ला गुल्ला वाला सिस्टम नहीं रहता है। बड़े आराम से लगाइए, गले मिलिए, बधाई दीजिए होली की, और उसके बाद कुछ खाइए पीजिए, बस ये लोग अपने घर, हम अपने घर। तो इस तरीके का सिस्टम रहता है। और देखो कितने ढेर सारे लोग, और सब लोग ना खूब रंग खेल करके आए हुए हैं। कुछ लोग गीले कुछ लोग सूखे, ऐसे करके आए हुए थे। और हमारे यहाँ सब लोग रंग खेले और उसके बाद सभी का नहान धोवान हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, भागवत बाबू हमारे बैठे, इन लोग को खूब कलर लग गया था। और फिर दोबारा से हम सभी लोग को एक बार सब लोग ने खेला और फिर हो गया काम खत्म, लेकिन जब दोबारा सब लोग आ गए तो फिर से कलर लगा और फिर नहाना हुआ सबका। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हो हालत क्या स्थिति बन गई है। लेकिन अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं। खूब ये लोग डांस किए यहाँ पे, और होली का गाना भी गाए एकदम। अब क्या ही कहना, देख के आपको लग भी रहा होगा। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए कि वीडियो हमारा बहुत लॉन्ग हो जाता, क्योंकि खाने की रेसिपी भी इसी में ऐड कर दिया फटाफट, और ये सब भी इसी में डाल दिया था। तो हमने कहा चलो सारा कुछ होली का है, तो जैसे होली के प्रॉपर पे ही इसको डालना है, तो बस होली 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 डाल दिया है। आप लोग जरूर देख लेना। और इसके बाद वीडियो को अपने एंड करते हैं। और सभी लोग इतने गीले थे कि आज अब की बार तो कुछ कोई खाया पिया भी नहीं। और उस बार बहुत अच्छा था कि पहले हम सबको खिला पिला लिए थे, उसके बाद कलर खेलने का काम हुआ था। तो चलो आगे क्या प्रोसेस होएगा देखा जाएगा अगले होली में। आप लोग ऐसे ही बने रहना। चाची को यहाँ पे खूब कलर लगाया जा रहा है, देखो डांस भी हो रहा है। सभी लोग एक दूसरे को गाना गाती हैं और डांस करती हैं, अच्छा लगता है इन लोग का देख के। हम लोग को बहुत हंसी भी आ रही थी कि क्या गजब की औरतें हैं। अच्छा, किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, बस बिंदास लोग अपनी जिंदगी जी रही हैं। और ये देख के अच्छा भी लगता है कि जीवन में जो भी पल मिले खुश होकर रह लो। बाकी तो फिर क्या ही रखा है जीवन में, सभी के इर्शाद क्या कहें, कुछ कहने में नहीं है। फिर हस्बैंड यहाँ पे आए तो कहे थे बहुत अच्छा है, अच्छा लगा देख के इन लोग का इस तरीके से होली खेलना। और देखो सभी लोग आते हैं, हर साल आते हैं लोग, हर फेस्टिवल पे आएंगे, यहाँ हम लोग से मिलेंगे और बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और ये भाभी आई थी कलर लगाने पैर में। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।